हेलो फ्रेंड्स, जेआईबी का जो हमारा एग्जाम होता है एएफएम का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। तो एएफएम वाले जो एग्जाम है उसके टॉपिक्स की आज हम लोग बात करने वाले हैं। लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस एग्जाम को लेके और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, वो सारा डिस्कशन हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बताती हूँ। पहले क्या होता था, 1-2 साल पहले की जो अकाउंटिंग होता था, नाम से ही लग रहा है कि इसमें काफ़ी सारी जो है न्यूमेरिकल्स पूछी जाती थी। ठीक है, अकाउंट्स न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती थी। बट अभी रिसेंटली क्या इसका पैटर्न देखने को मिला है कि अभी ये न्यूमेरिकल से थोड़ा ज़्यादा जो है शिफ्ट हो गया किसके ऊपर, थ्योरी के ऊपर। यानी अब इसमें से ज़्यादा जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अकाउंटिंग के पेपर में। ये पैटर्न लास्ट 2-3 सेमेस्टर से, मतलब 2-3 बार जो अभी आपके रिसेंट एग्जाम हुए, तो लास्ट 2-3 सेमेस्टर से ऐसा पैटर्न देखने को मिला है। तो अभी भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अकाउंटिंग में से आपको थ्योरी ज़्यादा पूछी जाए। नाम भले इसका अकाउंटिंग है, बट अभी इन्होंने क्या किया है, आईआईबी वालों ने जो है थ्योरी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन देने शुरू किए। तो थ्योरी है तो क्या न्यूमेरिकल्स में से कुछ पूछे नहीं जाते? न्यूमेरिकल्स में से भी पूछे जाते हैं, बट बहुत कम होता है, उसका जो रेशियो है बहुत ही कम होता है। 15 या मैक्सिमम 20% तक जो है क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल से पूछे गए थे। और 15-20 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, मुझे लगता है कि 10 से 15%, मतलब बहुत ही कम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल में से पूछे गए थे। ज़्यादातर आपका थ्योरी के ऊपर था। ठीक है, तो जिनका न्यूमेरिकल्स वीक है तो उनके लिए एक अच्छी बात है कि थ्योरी से उनका अकाउंटिंग का पेपर जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है जिसमें से न्यूमेरिकल्स के पूछे गए थे, और थ्योरी के मैं एक एक करके आपको टॉपिक्स बताऊंगी जिसके ऊपर से आपके क्वेश्चंस आए थे। तो न्यूमेरिकल में आपका एरर का जो रेक्टिफिकेशन है उसमें से आपका पूछते हैं। ठीक है, एरर रेक्टिफिकेशंस, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चंस आ जाता है। डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं। रेशियोज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये वो टॉपिक्स हैं। अगर मैं रिसेंट इस बार की बात करूं तो डेप्रिसिएशन के ऊपर आपका न्यूमेरिकल पूछे गए थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ब्रेक इवन पॉइंट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर पूछा गया था, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इन टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये आपका जब अक्टूबर में एग्जाम हुआ था ना, अक्टूबर नवंबर, तब भी इन दोनों टॉपिक में से पूछे गए थे, और उससे पहले आपका जो मई जून में हुआ था तब भी पूछे गए थे। तो ये दो टॉपिक में से लगातार रिपीटली इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एरर में से भी आता है, डेप्रिसिएशन में से भी पिछले बार भी था, मतलब लेटेस्ट आपका जब अक्टूबर में तब भी था, और उससे पहले भी जो है डेप्रिसिएशन में था। तो ये 3 टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेशियोज में से भी जनरली ये जो है क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये न्यूमेरिकल के टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस आता है। कंपनी अकाउंट है ना, कंपनी अकाउंट, तो कंपनी अकाउंट में आपके जो शेयर्स होते हैं उन शेयर्स के ऊपर आपका क्वेश्चंस आ जाता है, जैसे कॉल इन अरियर, ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये मैंने जस्ट आपको शॉर्ट्स में थोड़ा हिंट दिया कि किन किन टॉपिक में से न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, इसमें आपका सब कुछ मिक्स रहेगा, मतलब न्यूमेरिकल्स भी रहेगी, थ्योरी भी रहेगी। मैं आपको बताती चलती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एएस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करके। तो एएस को याद करने की मैंने आपको जो है ट्रिक्स बताई, जैसे AS7 क्या बताता है, AS10, AS18, तो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो आपको मेमोराइज करके जाना पड़ेगा। तो आप लोग जो है एमसीक्यू का वीडियो देखना। ठीक है, उन वीडियोस में आपको मैंने ट्रिक बताई है, जो एएफएम के आपके एमसीक्यूज है ना, जो मैंने टॉपिक को लेके आपके जो एमसीक्यूज बनाई है वीडियोस, उनमें आप देखना। वीडियोस नंबर 3 या 4 एग्जैक्ट में को वीडियो आती है, उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से अकाउंटेंट स्टैंडर्ड के बारे में बताया। और उन वीडियोस को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। वो एमसीक्यूज की वीडियो से मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो है टॉपिक्स को ही लिया और उन्हीं के ऊपर वीडियो बनी। तो एमसीक्यू की वीडियो तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी वीडियोस हैं। कोई वीडियो 20 मिनट का है, कोई 25 मिनट का है, कोई आधे घंटा मतलब 30 मिनट का है। तो ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। ठीक है, आपको 1 या 2 दिन लगेगा उन सभी वीडियोस को देखने के लिए। तो उन एमसीक्यूज वीडियो से मैंने आपको एएस का एक ट्रिक बताया कि कैसे आप उसको मेमोराइज कर सकते हैं। उस ट्रिक से आपको मिनिमम 2 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर में और पिछले बार मई जून में दोनों बार में एएस को लेके आपके 2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। वो वीडियोस देख लीजिए, उससे आपको काफी मदद मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडिफाइड ड्यूरेशन, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। बॉन्ड और वाईटीएम के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बॉन्ड और वाईटीएम, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स कौन कौन से, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, उन टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। एन्युटी में आपकी फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, इस टॉपिक के ऊपर भी आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। लीज एक टॉपिक है थ्योरेटिकल। लीज के ऊपर आपके 4 से 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो लीज वाला टॉपिक भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है।
बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है, वो चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर में से आपके 4-5 क्वेश्चंस पूछे। तो ये लीज वाला एक चैप्टर है और बिल ऑफ एक्सचेंज वाला, ये आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना। मैं लास्ट में जब ये वीडियो हो जाएगा ना कंप्लीट, तो लास्ट में आपको बुक की पीडीएफ से बताऊंगी कि ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स कहाँ कहाँ पे जो आपको बिल्कुल करके जाने चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक आप बिल्कुल बने रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग के कंसेप्ट है, ठीक है, जैसे कंजर्वेटिज्म का क्या कंसेप्ट है और बिजनेस एंटिटी क्या कंसेप्ट है, ठीक है। ये जो अलग अलग कंसेप्ट है अकाउंटिंग के, उनके ऊपर भी आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। ऑडिट क्या होती है, किस तरीके से होती है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, तो ऑडिट एंड इट्स टाइप के ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। पे बैक पीरियड, अलग अलग मेथड्स होते हैं कैलकुलेशन के, तो उसमें पे बैक पीरियड के ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। डिफरेंट टाइप के कौन कौन से एरर्स होते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर में जैसे क्लर्कल एरर, ये सब एरर्स क्या होते हैं, इनके ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। बोनस शेयर्स क्या होता है और बजट के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस तरह से जो है टाइप्स ऑफ बजट क्या होता है, बजट के कितने टाइप्स होते हैं और बजट के टाइप्स, और जीरो बजटिंग क्या होती है, ठीक है, उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ये बजट वाले में से आपका इसमें कवर इसमें हो जाएगा। फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, ये भी सारा थ्योरी है। फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव क्या होते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इनके ऊपर भी आपका क्वेश्चन जो है पूछा गया था। और पहले मैंने आपको बताया कि इसमें जो डेप्रिसिएशन है ना, उसके न्यूमेरिकल आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कॉल एंड पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन क्या होता है और पुट ऑप्शन क्या होता है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉल ऑप्शन क्या होता है और किस तरीके से काम करता है, और पुट ऑप्शन क्या होता है। नेट वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका ऊपर भी आपका क्वेश्चन था। और इनकम टैक्स के जो एक्ट है, कौन कौन सा इनकम टैक्स का एक्ट किस लिए काम आता है, तो उसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ARR क्या होता है, और ये सारे जो है कॉमन टॉपिक्स है जिसपे आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब हम सीधे आ जाते हैं बुक की पीडीएफ के ऊपर। और ज़्यादातर ये जो क्वेश्चंस है ना आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, ठीक है। ज़्यादातर ये जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया, डेप्रिसिएशन को छोड़ दीजिए, आप रेशियोज को छोड़ दीजिए, और भागे के जैसे शेयर्स है, शेयर्स में हमें कैलकुलेशन करनी होती है ना कंपनी अकाउंट में, कॉल इन शेयर्स ये सब कैलकुलेट करना होता है, तो वो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है। बाकी के जो मैंने काफ़ी सारे टॉपिक बताए वो आपका थ्योरी से ही उसमें से क्वेश्चंस पूछा था, जैसे लीज हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, तो ये सारा जो है बड़ा बड़ा 5-5 नंबर का जो है इसमें से जो है थ्योरी में से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए मैं आपको बुक की पीडीएफ सब बताती हूँ, ठीक है। ये हमारे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पीडीएफ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मॉड्यूल ए में से, मॉड्यूल बी में से, किस किस मॉड्यूल में से कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। तो पहले वाले चैप्टर में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करना है, वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 किस लिए था, 2 किस लिए था, 7 किस लिए था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा एमसीक्यू वाला वीडियो आप देखिए, उससे आपको ट्रिक पता लगेगी कि आप लोग उसको याद नहीं कर पाएंगे, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा उसको मेमोराइज करना। तो मैंने ट्रिक बताइए, उससे आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं। जीएपी और आईएफआरएस में डिफरेंस क्या होता है, आप एक नंबर का याद कर सकते हैं। ये अभी तो नहीं पूछा गया था, बट इसमें से पूछ सकते हैं। और ये जो सेकंड चैप्टर है, ये आप चैप्टर का पूरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, इस टॉपिक में से आपका रिसेंट क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें से आपका मनी वाला एक कंसेप्ट होता है ना, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। तो अलग अलग जो कंसेप्ट है अकाउंटिंग के, जो अलग अलग प्रोसीजर, उसकी बात इस वाले चैप्टर में की गई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर का आप वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वाले टॉपिक में से आपका पूछा गया था। पासबुक और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते थे, बट रिसेंटली इसमें से बहुत ज्यादा आपका न्यूमेरिकल नहीं था, थ्योरी था। तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इस टॉपिक के ऊपर पूछा गया था। और बैंक रिकंसिलेशन को आप थ्योरी में भी 2 नंबर का 1 नंबर का याद करके जाएंगे, क्योंकि थ्योरी में से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो ये टॉपिक्स है ना, आपको उसका थ्योरी भी मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट 1 नंबर का तो मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, थ्योरी बना बना के आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए जो ट्रेंड चल रहा है आपका 2-3 सेमेस्टर से, तो थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसी जनरलाइजिंग ये सब क्या होता है। एक एक नंबर में भी आप लोग याद रखेंगे ना, उतना सफिशिएंट है। तो ये भी आपको याद रखे जाना, जनरलाइजिंग किस तरह से की जाती है।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, इसमें से आपके जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। और एरर्स किस किस तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया क्लर्कल एरर, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो एरर्स होते हैं, थ्योरी में आप इस वाले टॉपिक को करके जाएंगे, ये काफी आपका इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन में जो है आप इसका थ्योरी भी याद करके जा सकते हैं, क्योंकि थ्योरी में से भी क्वेश्चंस पूछे गए। डेप्रिसिएशन क्या होता है और कितने टाइप का होता है, और उसके बाद इसके जो 3 मेथड है ना आपके डेप्रिसिएशन के, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के 3 मेथड है, तो तीनों मेथड्स को आप करके जाएंगे। रिटर्न डाउन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ईयर डिजिट का, और आपका 3 मेथड है, रिटर्न डाउन, सम ऑफ ईयर डिजिट और स्ट्रेट लाइन। ये जो 3 मेथड आपके डेप्रिसिएशन के, इन तीनों के ऊपर आपका न्यूमेरिकल दिया गया, तो ये भी आपको करके जाना चाहिए। ये भी जो है इसमें से भी आपका पूछ सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी आपका एक टॉपिक था, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, एकोमोडेशन बिल, ये सब क्या होते हैं, इसको आप थ्योरी के तौर पे करके जाएंगे, उतना आपके लिए सफिशिएंट इसमें रहेगा। बैक ऑफिस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसमें हो गया। नेक्स्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपका ये है, ऑडिट्स कितने टाइप की होती है, कंकरेंट ऑडिट, इसके ऊपर आपका थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी थ्योरी था, ये भी था आपका थ्योरी का क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। तो ये सारा आप लोग थ्योरी के तौर पे इसको याद करके जाएंगे। पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है, और लिमिटेड लेवलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, तो इस टॉपिक में से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। अब मॉड्यूल सी में आ जाते हैं हम लोग। अभी रिसेंटली रेशोज के ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछा गया, पर इससे पहले मतलब 2 सेमेस्टर से पहले रेशो में से हमेशा क्वेश्चन पूछते थे, ठीक है, अभी अचानक से शायद पूछ भी सकते हैं, बट अभी जो रिसेंट आपके 2 सेमेस्टर 2 बार जो एग्जाम हुए उसमें ज्यादा रेशो के ऊपर क्वेश्चंस नहीं था, बट उससे पहले हमेशा 4 से 5 नंबर का इस वाले में से होता था, तो शायद पूछ सकते, नहीं भी पूछ सकते, बट क्योंकि हमेशा इसमें से 4-5 नंबर का नंबर आता था, तो एटलीस्ट आप लोग फॉर्मूले जरूर याद करके जाइएगा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है, एन्युटी में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। वाईटीएम के ऊपर आपका क्वेश्चन था, ठीक है, वाईटीएम के ऊपर आपका क्वेश्चन था। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के ऊपर आपका क्वेश्चन था, और फॉरेक्स के ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है, फॉरेक्स क्या होता है इसके ऊपर भी आपका न्यूमेरिकल पूछा गया था। लीजिंग, ये चैप्टर का पूरा वीडियो देखिए, उसका कारण ये है क्योंकि इसी चैप्टर में से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, ये छोटे से चैप्टर में से, ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग देख लीजिए, इसमें से आपका 4-5 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक टर्म लोन के ऊपर भी था कि टर्म लोन का और जो है आपके प्रोजेक्ट अप्रेजल किस तरह से किया जाता है, तो ये जो टॉपिक है इसको आप थ्योरी के तौर पे भी आप याद रख के जा सकते हैं, एज अ थ्योरी ऑनली। डेरिवेटिव क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन था कि डेरिवेटिव क्या होता है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, फॉरवर्ड और फ्यूचर में डिफरेंस क्या होता है, तो वो क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। स्वैप के ऊपर भी आपका क्वेश्चन था। मॉड्यूल डी में आ जाते हैं, तो इसमें अलग अलग कौन कौन से जैसे एटी क्यू बी किस लिए है, तो अलग अलग जो टैक्स है वो किस किस के लिए, तो उसका थ्योरी के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। जीएसटी में कौन सा टैक्स होता है उसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा था। मार्जिनल वाले में आ जाते हैं, इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन था आपका। ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग क्या होती है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन था, ठीक है, डिफरेंस क्या होता है मार्जिन और ऑब्जर्वेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन था, तो वो एक ही हो जाएगा, यहीं से आप लोग कर लीजिएगा। और बजट कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ बजट के ऊपर आपका क्वेश्चन था, और जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, ठीक है। इसके साथ ये जो था ना आपका बुक से, ये यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, तो इतने सारे टॉपिक को देख के आपको आइडिया लग चुका होगा कि किन किन टॉपिक में से आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि नाम भले इसका अकाउंटिंग है, इसमें 2 या 3 सेमेस्टर से इसका जो पैटर्न है वो थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा है, तो अभी थ्योरी बहुत पूछ रहे हैं, तो चांसेस है कि इस बार भी आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आएगा, तो ज्यादा फोकस आप लोग अपना थ्योरी पे कीजिएगा। हर जो टॉपिक मैंने आपको बताया उसको एटलीस्ट आप एक एक नंबर में भी आप लोग याद रखेंगे ना कि ये क्या होता है, जैसे कितने कितने टाइप का बजट होता है, मान लीजिए 3-4 टाइप वहाँ पे दिए, तो हर टाइप को आप एक एक नंबर में भी याद रखेंगे ना, उतना आपके लिए सफिशिएंट है। बुक में आपकी मैकमिलन बुक में बहुत डिटेल में दिया, तो इतना सारा डिटेल में नहीं पूछते, बेसिक बेसिक आपको मालूम होना चाहिए, जैसे ब्रेक इवन पॉइंट क्या है और जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, तो ये जो बेसिक बेसिक है ना उसको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके साथ आपका ये जो अकाउंटिंग है ये डिस्कशन कंप्लीट हुआ। अकाउंटिंग में ज्यादा आपको पीडीएफ तो नहीं मिलेगी, पर जो मैंने एमसीक्यूज की वीडियोस अवेलेबल कराई ना वो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। एमसीक्यूज की कुछ वीडियो है तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको डेप्रिसिएशन ये सब बताया ना वो सारा आपका उधर ही कवर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें आपके
MCQs वाले वीडियो में कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ से बताया कि जो जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की आप वीडियो देख लीजिएगा। मैंने पूरे सिलेबस की वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई है, बट जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए तो उनकी वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। और एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि वीडियोस कुछ पुरानी है, पुरानी मतलब जो आपकी पुरानी बुक है उसमें से था, और जो नया चैप्टर बिल्कुल नया ऐड हुआ है तो उसको मैंने पूरा नया बुक बनाया। तो वीडियोस मिक्स है, काफी सारी उसमें से नई बुक से भी बनाई है और कुछ पुरानी वीडियोस भी। तो जो आपके न्यूमेरिकल्स है वो चेंज नहीं हुए, जैसे न्यूमेरिकल्स वो डिट्टो सेम थे, तो ज्यादातर मैंने न्यूमेरिकल्स के वीडियोस को सेम रखा, उसको दोबारा से नहीं बनाया। उसका मैं आपको कारण बताती हूँ। जैसे आपका कंपनी अकाउंट है, सिर्फ कंपनी अकाउंट के ऊपर एक एक घंटे की 12 से लेकर 15 वीडियोस आप लोग देखना, बहुत सारी वीडियोस है। तो 1 से 15 इतनी सारी वीडियोस को दोबारा बनाना, और सेम टॉपिक को बार रिपीट किया गया, ऐसा नहीं कि कुछ नया है। तो जो चीज़ मुझे लगी है कि डिट्टो सेम है, सेम चीज़ मुझे दोबारा पढ़ानी पड़ रही है, तो उस चीज़ को मैंने अभी नहीं बताया। बाद में फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए उसको दोबारा बना के ऐड करूंगी, क्योंकि अभी इतने सारे सब्जेक्ट है जेआईबी के भी सीआईबी के लिए, तो इतना जल्दी सेम चीज़ को रिपीट करना नहीं हो पाया। बाकी जो आपकी 3 बुक्स थी, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ये पूरा मैंने 100% नया बनाया है। फिर आपका आता है रिटेल बैंकिंग, वो मैंने पूरा 100% नया बनाया है, मतलब नई बुक से। इंडियन इकोनॉमी वो मैंने पूरा 100% नया बनाया है, ठीक है। और ये जो आपका बचा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसमें जो न्यूमेरिकल पोर्शन सेम था उसको मैंने अभी नहीं बनाया, वो पुराना ही वीडियो आपको देखना है, सेम है वो डिट्टो, उसमें कुछ छूटा नहीं है। पर जो थियोरेटिकल था वो सारा मैंने नया बनाया, ठीक है। तो वो सारा वीडियोस देखिए, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको तो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। आई होप इससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको किस तरीके से अकाउंटिंग की तैयारी करनी चाहिए।